अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का टॉपिक इलास्टिक कोलिजन इन टू डिमेंशन। सबसे पहले हम इलास्टिक कोलिजन इन टू डिमेंशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। अगर दो ऑब्जेक्ट एक एक्सिस के ऊपर ट्रैवल कर रहे हों और वो इस तरह कोलाइड करें कि आफ्टर कोलिजन दोनों अलग अलग डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दें, तो वो हमारे पास कहलाती है इलास्टिक कोलिजन इन टू डिमेंशन। By definition, when two bodies traveling along an axis do not end up traveling along the same initial axis after collision, कि अगर दो बॉडीज़ एक एक्सिस के अलोंग ट्रैवल कर रही हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास m1 और m2 अलोंग एक्स एक्सिस अगर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आफ्टर कोलिजन ये अपना एक्सिस चेंज कर लें, बल्कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग ट्रैवल ना करें, एट सम एंगल ट्रैवल कर सकती हैं, या किसी और एक्सिस के अलोंग अगर ट्रैवल करना शुरू कर दें, तो वो हमारे पास कहलाएगा इलास्टिक कोलिजन इन टू डिमेंशन। इसके लिए हम कंसिडरेशन देखते हैं। कंसिडर टू बॉल कोलाइडिंग इलास्टिकली एट अ सर्टेन ग्लैंसिंग एंगल शोइंग दैट द कोलिजन इज नॉट हेड ऑन। अब इसके अंदर कुछ पॉइंट जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं कि पहली चीज़ हमारे पास कोलिजन जो है, एक तो वो इलास्टिक है, जिस तरह हमने नाम के अंदर भी मेंशन किया, एट सम एंगल हो जिसको हम ग्लैंसिंग एंगल का नाम दे सकते हैं, और ये कोलिजन हमारे पास हेड ऑन कोलिजन नहीं होगी। एक बॉल जो है वो बिल्कुल दूसरे बॉल के सामने से नहीं टकराएगा। m1 हमारे पास फर्स्ट बॉल का मैस है जिसको हम प्रोजेक्टाइल का नाम दे रहे हैं। m1 बी द मैस ऑफ द फर्स्ट बॉल विच इज़ प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का मतलब यहाँ पे है आगे बढ़ना या वो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, और उसकी वेलोसिटी हमने मेंशन कर दी है v1i, इनिशियल वेलोसिटी v1। इसी तरह m2 हमारे पास सेकंड बॉल का मैस है जिसके साथ ये फर्स्ट बॉल जाके टकराएगा, और m2 को हमने नाम दिया टारगेट मैस का। m1 हमारे पास प्रोजेक्टाइल और m2 हमारे पास टारगेट मैस, जो कि इनिशियली एट रेस्ट पे था, और यहाँ पे जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है v2i उसको हम ज़ीरो कंसिडर करेंगे। अब आफ्टर कोलिजन कोलाइड करने के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट्स, ये दोनों बॉल एट सम एंगल मूव करेंगे। जो हमारे पास पहला बॉल था उसका एंगल हमारे पास आएगा θ1, और जो हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट था उसका हमारे पास एंगल आएगा θ2। ये दोनों का एंगल हमने अलोंग द एक्स एक्सिस देखना है कि एक्स एक्सिस से इन दोनों बॉल्स का एंगल जो है वो कितना बन रहा है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक चीज़ हम इलास्टिक कोलिजन के अंदर देखेंगे कि हमारे पास हर जगह पे मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। हम इसी के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, और अब हम इसकी जो है वो कुछ जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं उनको इनिशियलाइज करेंगे, उनको डिफाइन करेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम था मैस m1 का, अब मोमेंटम इज इक्वल टू mv, मैस इनटू वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम की अगर मैं बात करूं फॉर मैस 1, इसका मैस m1, इनिशियल वेलोसिटी v1, तो मैं इनिशियल मोमेंटम इसका लिख लूँगा बिफोर कोलिजन m1 v1i। इनिशियल मोमेंटम ऑफ m2 बिफोर कोलिजन, क्योंकि इनिशियल जो m2 था उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि ज़ीरो थी, तो इस वजह से इसका इनिशियल मोमेंटम हमारे पास ज़ीरो होगा। इसी तरह फाइनल मोमेंटम ऑफ मैस m1, इसकी फाइनल वेलोसिटी v1f थी, मैस तो उसका वही रहेगा m1, तो हमारे पास फाइनल मोमेंटम आ गया m1 v1f। फाइनल मोमेंटम ऑफ द टारगेट मैस, इसका मैस था m2 और इसकी फाइनल वेलोसिटी v2f, इसका जो हमारे पास फाइनल मोमेंटम आएगा डेट इज m2 v2f। अब क्योंकि हमारे पास एट सम एंगल जो है वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हमारे पास दो एक्सिस के अंदर इसका मोशन है। जिस तरह हमने प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस किया था, उसके अंदर वेलोसिटी को हमने उसके कंपोनेंट में डिवाइड किया था, सेम उसी तरह हम इन दोनों मैसेज की वेलोसिटी को उनके कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। अब ये मेरे पास v2f का x कंपोनेंट, ये मेरे पास v2f का y कंपोनेंट। सेम इसी तरह
ये मेरे पास V1F का x कंपोनेंट और ये मेरे पास V1F का y कंपोनेंट। अब अगर मोमेंटम कंजर्व है, इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, लेकिन फाइनल मोमेंटम के अंदर हमारे पास दो तरह का मोमेंटम होगा। एक तो मेरे पास एक मैं मोमेंटम कैलकुलेट करूंगा अलोंग द x एक्सिस, दूसरा मैं मोमेंटम कैलकुलेट करूंगा अलोंग द y एक्सिस। अब अगर मैं V2F के x कंपोनेंट की बात करूं तो इसका x कंपोनेंट आएगा मेरे पास M2V2F cos थीटा और इसके y कंपोनेंट के अंदर मेरे पास आएगा sin थीटा। इसी तरह अगर मैं वेलोसिटी V1F के x कंपोनेंट की बात करूं V1F cos थीटा और इसका y कंपोनेंट V1F sin थीटा। और अगर इनका मोमेंटम मैं देखूं, रिजॉल्व द फाइनल मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल इनटू इट्स कंपोनेंट, ये मेरे पास m1 का मोमेंटम अलोंग द x एक्सिस, m1 का मोमेंटम अलोंग द y एक्सिस, इसी तरह m2 का मोमेंटम अलोंग द x एक्सिस एंड मोमेंटम ऑफ m2 अलोंग द y एक्सिस। अब अलोंग द x एक्सिस अगर मैं मोमेंटम कैलकुलेट करूं, सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम मेरे पास था m1 v1i। अब इन दोनों मैसेज का मोमेंटम जो अलोंग द x एक्सिस था, एक v2f cos थीटा, एक v1f cos थीटा की टर्म, हम इन दोनों जो मेरे पास x एक्सिस में मोमेंटम थे, हम उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड अप कर लेंगे। तो यहाँ से ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। यहाँ से मैं अगर V2F की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो सबसे पहले इस वैल्यू को मैं उधर ले जाऊँगा, ये वैल्यू उधर जाके माइनस हो जाएगी, m1 v1i माइनस m1 v1f cos थीटा i इज इक्वल टू m2 v2f cos थीटा 2। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। दूसरा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अलोंग द y एक्सिस। अब y एक्सिस के अंदर अगर मैं इनिशियल मोमेंटम देखूं, क्योंकि इस बॉल का मोशन अलोंग y एक्सिस नहीं था, इसके y एक्सिस के अंदर अगर मैं वेलोसिटी का कंपोनेंट देखूं तो वो ज़ीरो है। तो इस वजह से मोमेंटम अलोंग द y एक्सिस वो मेरे पास ज़ीरो होगा और जो मेरे पास फाइनल मोमेंटम होगा अलोंग द y एक्सिस, उसके लिए मैं इन दोनों टर्म्स को ऐड करूँगा, V2F एंड V1F का साइन थीटा का कंपोनेंट। अब यहाँ पे क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है अलोंग द पॉजिटिव x एक्सिस, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो इनमें से अगर मैं इस वैल्यू को पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ तो फिर मैं इसको नेगेटिव कंसीडर करूँगा। अगर मैं V2F के साइन थीटा को पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ तो फिर मैं V1F के कंपोनेंट को नेगेटिव कंसीडर करूँगा। तो यहाँ पे V1 m1 V1 साइन थीटा 1, इसके मोमेंटम को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया क्योंकि m2 का मोमेंटम जो था वो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में था अलोंग द y एक्सिस, तो इसके मोमेंटम को हमने नेगेटिव कंसीडर किया। अगर इसी इक्वेशन को मैं अरेंज करूं तो m1 v1f साइन थीटा इज इक्वल टू m2 v2f साइन थीटा 2, तो ये वैल्यू उधर जाके प्लस साइन में आ जाएगी। इसी तरह अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें, इलास्टिक कोलिजन है, एनर्जी हमारे पास कंजर्व रहेगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अगर मैं देखूं तो मेरे पास सिर्फ m1 की आएगी, m2 तो एट रेस्ट पे था। m1 की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 v1i का स्केयर, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आ जाएगी, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी को हम ऐड कर लेंगे। m1 की फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 m1 v1f का स्केयर प्लस 1/2 m2 v2f स्केयर। तो 1/2 अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूँ तो 1/2 जो है वो दोनों साइड के ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन आ जाएगी। जो मेरे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वही मेरे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये स्टूडेंट हमारा आज का लेक्चर था। अल्लाह हाफिज़।